हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 7:20 हो गए हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 7:20 हो गए हैं और अनुष्का चली गई है स्कूल। उसके पापा जी उसे गाड़ी में बिठाने के लिए चले गए हैं। तो अभी मेरा काम होता है शुरू। सब चले गए हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर और अब आती है हमारी बारी। अब हम करेंगे अपनी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी तो ना सुबह से ही शुरू हो जाती है, सबसे पहले से ही शुरू हो जाती है। कुछ काम मैंने कर दिए हैं, जैसे कि चाय वगैरह हो गई है सबकी, नाश्ता हो गया है। जैसे कि अनुष्का गई है तो उसके लिए भी कुछ बनाना होता है। वैसे वो फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के जा रही है क्योंकि ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो वो जल्दी घर आ जाती है और वो लेकर के नहीं जाती है। तो उसको फ्रूट वगैरह रख देती हूँ, थोड़े से बिस्किट रख देती हूँ, है ना। फिर भी ना चाहे वो कितना ही मना करे, लेकिन मैं फ्रूट वगैरह और नमकीन वगैरह, बिस्किट, ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें रख देती हूँ उसके लिए, जिससे कि बच्चे को ना हल्की फुल्की भूख लग ही आती है। 12-1 बजे तक, 12:30 बजे तक वो आती है घर, तब तक बच्चे को भूख तो लगी आती है ना। तो मैं रख देती हूँ, वो खा लेती है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं खाती पर खा लेती है। तो अभी मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग, क्योंकि ना अभी ना मुझे अपने घर के सारे जाले साफ़ करने हैं, क्योंकि घर हो रहा है गंदा। और थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ अपने काम को, क्योंकि ना तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह, और अब भी ख़राब है। तबीयत ख़राब थी और अब भी ख़राब है, अभी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने काम को कंट्रोल में कर रही हूँ, है ना। तो अभी मैं आज करूँगी घर के जाले साफ़ करूँगी, जो कि मैं कई दिन से सोच रही हूँ। तो आज फाइनली इसको भी कर ही देते हैं और फिर थोड़ी सी क्लीनिंग और भी करूँगी। तो वो सारे काम चलते रहेंगे, आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो भी कमी है उसको भी बताइएगा, है ना। तो सारी बातें आप बताइएगा, शेयर करिएगा कमेंट द्वारा, और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए और करते हैं अपने घर के काम शुरू। और सारा घर ना ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी जो बिस्तर वगैरह आते वो मैंने तय कर दिए हैं और बाकी का कोई भी काम मेरा नहीं हुआ है, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले आपसे बातें करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो चलिए जी, वीडियो शुरू हो गई है, बने रहिए वीडियो में और करते हैं अपने आगे का काम। और यहाँ पर बर्तन भी रखे हुए हैं, अनुष्का चाय वगैरह पी के गई थी ना, तो वो वाले बर्तन भी रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं। तो अभी सारे ही घर को समेटना है अच्छे से और फिर अपने काम पर लगना है। कान्हा जी को चाय वगैरह पिला दी है, जो कि सबसे पहले पिलाई जाती है। शुरू में सबसे पहले कान्हा जी को ही चाय पिलाई जाती है। भोग भी कान्हा जी का लगाया जाता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कान्हा जी का ही होता है सारा काम। कान्हा जी भी अपना बैठे हुए हैं। अब फिर इनको काम करने के बाद स्नान कराएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं लग गई हूँ अपने काम पर, और जो काम की शुरुआत होती है ना वो इसी रूम से होती है। जैसे कि साफ़ सफाई होनी है या कुछ भी घर का काम, जो क्लीनिंग वगैरह कुछ भी होता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग जो भी है, वो मेरा इसी रूम से शुरू होता है। क्योंकि बेडरूम में ना ज़्यादा ही वो रहता है, मतलब कि जैसे सोते हैं, खाना भी इधर ही खाते हैं, लेटते भी इधर ही हैं, आराम करना हो, कुछ भी मतलब पढ़ाई करनी हो अनुष्का को, तो क्योंकि ना अनुष्का अकेले भी, जैसे कि दूसरा वाला उसका रूम है तो वो नहीं बैठती है। कभी उसका ज़्यादा ही मन हो ना तब बैठती है वो, वरना तो वो इधर ही इसी रूम में रहती है। तो यहाँ पर मेरी शुरुआत होगी अभी क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग करने से पहले मैं, जैसे कि फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है ना, ये भी जो भी कुछ काम ऐसे छोटे मोटे होते हैं उनको मैं पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं करती हूँ, जैसे कि अभी चाय वगैरह पी है, इसके बर्तन हैं, है ना, इसमें नमकीन वगैरह रखे रहते हैं, ये डिब्बा है, इसको भी रख के आऊँगी किचन में। तो ये सारे काम पहले करने होते हैं, सामान को समेटना होता है। फिर उसके बाद ना, अगर ऐसे ही फैले हुए काम पर बर्तन वगैरह फैले पड़े हैं या फिर आपके कपड़े हैं या जो भी है, बिस्तर हैं, वो चीज़ें सारी फैली हों ना, तो फिर सफाई करने का भी मन नहीं करता, ना ही कोई फ़ायदा होता है। तो इसीलिए पहले ये सारे काम करने होते हैं, उसके बाद फिर आगे के काम करने होते हैं। तो मैंने बर्तन सारे रख दिए हैं अंदर और अभी लेकर के आ गई हूँ मैं जाले मारने वाला ब्रश, जो कि ना ये थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा ये निकल जाता है, पता नहीं टूट गया है क्या है। तो मुझे तो लगता है ये टूट ही गया है। तो मैं इसको ना कोशिश कर रही थी कि सही हो जाए। मुझे वैसे पता था, ये मैंने पहले भी इससे बहुत बार इससे जाले साफ़ किए हैं, तो ये तभी से टूटा हुआ है। लेकिन क्या है कि ना हम लेडीज़ें ऐसा ही करती हैं कि ना, जब तक बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बेकार ना हो जाए ना, जब तक
ये ना हो जाए कि भाई अब इनसे काम हो ही नहीं सकता है, तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये हर एक हाउस वाइफ की बात होती है, हर एक हाउस वाइफ चाहती है, हाउस वाइफ या लेडीज जो भी होती हैं तो वो यही चाहती हैं कि ना हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो और हम ऐसे ही अपना काम करते रहें। तो यहाँ पर ना अभी मैंने जाले साफ़ करने शुरू कर दिए हैं और ये ना मैं कई दिन से सोच रही थी। जब से मैं गांव से आई हूँ, अपने घर से आई हूँ, अपने मायके से आई हूँ, तब से ना मेरा दिमाग इधर था कि मुझे ये जाले वगैरह साफ़ करने हैं। अनुष्का के पापा जी भी बोल रहे थे कि ऊपर ना मकड़ियों ने जाले कर दिए हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने देख लिया है, लेकिन अभी इस काम को करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मुझे संगवाने हैं, फिर मैं इसको जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा, और कोशिश बहुत जल्दी ही करूँगी मैं करने का, तो मैं जल्दी से कर दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ पर आज मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन आज मुझे ना ये सफाई करनी ही करनी है, तो फिर मैं यहाँ पर करने लग गई हूँ सफाई। वैसे ये खिड़की वगैरह हैं, दरवाजे हैं, इन पे तो ना मैं रोज़ ही झाड़ू को घुमा लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ ना सफाई होती रहती है। और मकड़ी तो बहुत जल्दी से बना देती हैं, जैसे कि आजकल ना बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात में ये सब चीज़ें ना ज़्यादा होती हैं। तो अभी यहाँ पर उधर की साइड मैंने जाले साफ़ कर लिए हैं, अभी मैं दूसरी साइड आ गई हूँ। और ना ये जो मेरा ब्रुश है जिससे मैं सफाई कर रही हूँ, जैसे कि मैं ऊपर की तरफ करती थी ना तो जरा भी झटका लगता था तो ये अंदर की तरफ चला जाता था, तो मुझे ये बार बार ना ऊपर करना पड़ रहा था, बार बार फिर ये अंदर चला जाता था, फिर मैं इसे खींच कर ऊपर लाती थी, तो बड़ी ना प्रॉब्लम सी हो रही थी इसे। फिर जब मुझे ऐसा गुस्सा सा आ रहा था, मैंने कहा इसको आज फेंक देती हूँ और नया ही मंगाऊंगी। लेकिन फिर भी क्या था, अब एकदम से तो नया नहीं आ सकता था, आज तो इसे ही साफ़ करने पड़ेंगे। लेकिन फिर मैं सोचूंगी जैसे कि ये किसी दिन जाएंगे, जब बाज़ार तो जाते ही रहते हैं, तो मैं इनसे बोल दूंगी। पर यह है कि जैसे कि आज का मेरा काम ख़त्म हो गया तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा, फिर रहेगा अरे चलो मंगा लेंगे, है ना, तो वो सब होता है। तो अभी इधर से मैंने कर दिए हैं जाले साफ और इधर आ गई हूँ मैं टीवी की साइड में। वैसे मैं इधर भी झाड़ू को लगा लेती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है ना डेली, वहाँ तो मतलब डेली ही मैं उधर के जाले साफ कर लेती हूँ। तो अभी इधर आ गई हूँ और अभी ना मैंने इसमें एक नया वो कर लिया है, ब्रश के साथ मैंने इसमें ना एक वो लगाया है पेपर, मतलब कि अखबार लगा लिया है, और उस जो इसका टूटा हुआ था ना ढक्कन, उसको मैंने फेंक दिया है। तो अभी ना ये अच्छे से चलने लगा है, मैंने लगाया तो ठीक है, अगर ज़्यादा मैं फिर लगाती ना तो फिर ये दूसरा वाला जो इसका ढक्कन सा है वो भी फट जाता है, इसलिए ना मैंने थोड़ा ही लगाया है, जो जितना कि जिससे कि काम चल जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ इधर, क्योंकि ना इधर बेड की साइड में अगर मैं हाथ लंबा भी करके करती ना तो मेरा हाथ दीवार तक नहीं पहुँचता, फिर इस बेड के ऊपर ना मुझे खड़ा होना ही पड़ता है, तब इधर कोने के मैं जाले साफ कर पाती हूँ। तो अभी इधर की साइड भी आ गई हूँ। और ना जब आप साफ़ सफाई करो तो हर एक कोने की अच्छे से जब तक ना हो ना तब तक मन शांत नहीं रहता है, लगता है कि हमने सफाई भी की और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे अच्छा है कि चाहे हमें जैसे कि हमें 5 मिनट में सफाई करनी है तो भले ही हमें 10 मिनट लग जाए, लेकिन काम अच्छे से हो जाए। तो अभी यहाँ पर इधर के भी जाले मैंने साफ़ कर लिए हैं और सारे ही रूम के लगभग मेरे जाले साफ़ हो गए हैं। तो अभी इधर का काम ख़त्म होगा, फिर मुझे बाहर जाना है, अभी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि सारे ही घर के मुझे जाले साफ़ करने हैं। 3 रूम हैं और एक बरामदा है, किचन है, फिर वॉशरूम है, फिर वॉशरूम के बाहर का एरिया है ना, जैसे कि बाहर की साइड में खिड़की जंगलों पर रहता है कि ना उधर भी ब्रुश लगा लें हम जब कर रहे हैं। तो अभी ना काफ़ी टाइम चला जाएगा मुझे इसे काम को करने में, पर कोई नहीं, जब करना है तो करना है, फिर उसमें टाइम कितना ही चला जाए, है ना, ऐसा कहीं हमको बाहर नहीं जाना है, घर का काम है, आराम से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने जाले साफ़ करने के बाद अब मैं लग गई हूँ इस पंखे को साफ़ करने, क्योंकि ना इस रूम का पंखा हर टाइम चलता ही रहता है, तो उससे क्या है कि गंदा भी ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं रोज़ वो करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ तो इस पर झाड़ू लगा लेती हूँ, धूल जब भी झड़ती है डेली मैं लगाती हूँ ना तब भी इस पर धूल निकलती है। लेकिन अभी क्या है कि इस पर मेरा हाथ अच्छे से पहुंच जाता है, तो मैं ना इसको बहुत जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। जब हाथ पहुंच ही जाता है तो ना फिर क्यों ज़्यादा गंदा करना, फिर तो इसे साथ के साथ साफ़ करते रहो, जिससे कि हमें आसानी रहेगी। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने सारा पोंछ दिया था, उसके बाद ये ऊपर पंखड़ियों की ऊपर की साइड जो होती है ना, तो उस पर इतना अच्छे से हाथ नहीं पहुँच पाता है ना, और फिर मैं कोई चीज़ इसलिए नहीं रखती हूँ इस पर, जैसे कि कोई चीज़ जैसे कुर्सी मूढ़ी वगैरह रख ली और ज़रा सी भी वो फिसल गई या रपट गई ना तो फिर मेरा क्या हाल होगा।
और अभी ना मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था, ऊपर को करते करते मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई थी, फिर मैं उतर गई। इसीलिए मैं यहाँ पर मूढ़ी वगैरह या कुर्सी वगैरह बैठ के ऊपर नहीं रखती हूँ कि अगर ज़रा भी चूक हुई ना तो बहुत तेज़ फिर मेरे लग भी जाएगी, रपट जाएगी, इसलिए मैं नहीं करती हूँ ऐसे काम। क्योंकि ना वैसे ही मैं पहले से मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी तो मेरा वो हाथ ही सही नहीं है। कम से कम 12-13 साल हो गए हैं हाथ में चोट लगे हुए, जिससे कि ना डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन बोला हुआ है, लेकिन मैं कराती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है ना। ऑपरेशन का तो नाम ही बुरा है, इसे तो कोई मजबूरी में बिल्कुल ही बात ख़राब हो जाए तभी कराते हैं, वरना कौन चाहता है कि हम इसको कराएं, है ना। लेकिन मुझे प्रॉब्लम तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत दिक्कत होती है इस हाथ से। और ये ज़रा सा झटका लगते ही हाथ ना मेरा जैसे कि उतरना बोलते हैं, अपनी जगह से हटना बोलते हैं, तो वो होता है मेरे साथ, है ना। और वो ऐसे नहीं है कि मैं कुछ वजन उठाऊं तभी होगा, नहीं, वो पता नहीं कैसे अपने आप से अचानक से ही निकल जाता है। और उसके बाद तो ना फिर मुझे पता भी नहीं रहता कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। और कम से कम 10 मिनट तक तो बिल्कुल बेकार हो जाती हूँ मैं, फिर अपने आप ही वो पता नहीं कैसे सही हो जाता है, तो फिर मुझे थोड़ा होश आता है। पर चलो कोई नहीं, अभी सहन कर रही हूँ, काम चल रहा है। जब तक सहन कर सकते हैं ना हम करते रहते हैं, और जब हमसे सहन नहीं हो फिर तो जाना ही होता है। तो अभी यहाँ पर मैं बाहर की साइड आ गई हूँ, जो कि हमारा बरामदा है उसमें आ गई, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आप पर्दों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हवा बहुत ही प्यारी चल रही है। और यहाँ पर ना बरामदे में बहुत अच्छी हवा लगती भी है। अगर यहाँ पर लेट जाओ ना और पंखा चला लो तो फिर कूलर की ज़रूरत नहीं रहती। पर यह है कि अगर ज़्यादा ही गर्मी हो तो फिर तो ना कहीं भी आप लेट जाओ, कितनी हवा हो, फिर तो गर्मी लगती है। क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना तो फिर हवा जो चलती है ना वो भी गर्म लगती है, वो भी अच्छी नहीं लगती है। फिर तो मन होता है कि हाँ हम कूलर चलाएं, ठंडी ठंडी हवा लें, तो वही सब है। और यहाँ पर ना मैं पंखे को ही साफ़ कर रही हूँ, जो बाहर वाला पंखा है ना, पहले मैंने जाले साफ़ किए हैं, फिर मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर तो मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता बिल्कुल भी, चाहे मैं लाख कोशिश करूँ तब भी। और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी कि मैं यहाँ पर सीढ़ी है मेरे पास, पर मैं लगा कर उस पर नहीं मतलब चढ़ूँगी, ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ूँगी, पता चला कि और ज़्यादा कुछ दिक्कत हो जाए, रपट जाए, इसलिए। और ना ही मैं अनुष्का को चढ़ाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ ऐसे काम। अगर इसके अनुष्का के पापा जी होते तो फिर उनसे मैं करा सकती थी, लेकिन वो घर पर नहीं है, इसलिए ये है कि चाहे काम कम हो लेकिन हमारा नुकसान ना हो, है ना। और नुकसान एक तो ये होता है कि घर में कोई चीज़ टूट गई, फूट गई, तो वो चीज़ें तो हम नहीं ले सकते हैं, है ना, अपने पैसे के हिसाब के बजट से ले सकते हैं, लेकिन अगर हाथ पैर में लग जाए तो वो तो बहुत फिर गलत हो जाता है ना। और अभी मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में भी मुझे कई दिन से बड़ा गंदा लग रहा था, जाले वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो मैं यहाँ पर इनको भी साफ़ कर रही हूँ। जैसे ही मैं घर के जाले साफ़ करती हूँ ना, ऐसे ही मैं साथ में वॉशरूम वगैरह सबके साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा जाले कर देती हैं, तो इसकी भी सफाई करनी होती है। तो आज इसके जाले ही साफ़ कर लेते हैं, तो वैसी सफाई फिर कल कर लेंगे। सफाई तो चलती ही रहती है, और जितना भी आप अपने घर की सफाई कर लो ना उतना ही कम है। जितना आप सफाई करते जाओगे आपको उतना ही कम लगेगा, और आपका घर ना बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। हाँ, लगता है कि हमने सफाई की है अगर हम मन से अच्छे से करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये नीचे ये है ना, इसके नीचे भी जाले वगैरह लग जाते हैं, पाइप है इस पर भी दोनों साइड, तो मैं सब पर अच्छे से घुमा रही थी इसको, ब्रश को। और ये गेट के पीछे भी मकड़ी वगैरह होती है, तो यहाँ पर भी, तो हर एक कोने को मैं बड़े अच्छे से साफ़ कर रही थी, बड़े ध्यान से। और ये दरवाजे के आगे भी मैंने साफ़ कर दिया है, ये कोना है, बस ये अब छोटी छोटी चल रही है, ऊपर से मैंने सारे वो साफ़ कर लिए हैं। तो अब ये नीचे की चल रही है सफाई, जैसे कोना है, जैसे कि ये थोड़ी छोटी सी स्लिप है इसके नीचे, गेट के आगे, तो वो सब चल रहा था यहाँ पर। और अभी आ गई हूँ मैं इस रूम में, तो अब इस रूम के मुझे जाले साफ़ करने और बातें करते हुए ना, पता नहीं मुझे जब से बुखार हुआ है ना फिर से मेरी सांस फूलने लगी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बातें करती हूँ आपसे तो ना सांस ही फूल जाती है मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगातार बातें होती नहीं हैं। होती क्या है, तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन यह है कि अपना काम है, ये करना है, ज़रूरी है ना। तो अभी इस रूम में आ गई हूँ, और ये जो मैं वो हमारा बेडरूम वाला रूम है ना, उसमें हाथ बड़े आसानी से पहुँच जाता है, और ये बाकी घर में मेरा हाथ इतने अच्छे से नहीं पहुँचता है ऊपर।
तो जाले साफ़ हो गए हैं सारे घर के, सारी साफ़ सफाई ऊपर वाली हो गई है छत की। और अब बारी आती है ये बेडशीट ना, मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसको भी उतारना है, गंदी हो रही है तो इसको भी अलग करना है, क्योंकि ना खाना वगैरह खाते हैं, अगर हम इससे अलग बैठकर खाना खाएं तो फिर इतनी गंदी नहीं होती है। लेकिन क्या है, खाना इसी पर बैठकर खाते हैं, अनुष्का भी, मुझे भी आदत हो गई है, इसके पापा जी भी, तो सभी ना बेड पे ही बैठकर खाना खा लेते हैं। अनुष्का में साथ में खाते हैं तब खा लेते हैं, और इसके पापा जी लेट आते हैं तो जहाँ पर हम लेटे बैठे रहते हैं जैसे कि जिस रूम में, तो वो भी सोचते हैं कि इधर ही बैठकर खाना खा लूँ, है ना। मन होता है, अकेले का मन नहीं लगता है, इसीलिए तो फिर ये गंदी हो जाती है जल्दी जल्दी चादर। और मुझसे तो ना कुछ ज़्यादा ही होती है, एक बार को अनुष्का संभाल कर लेगी, मुझसे तो ना सामान कुछ ज़्यादा ही फैलता है, सब्जी वगैरह खाती हूँ ना तो मुझसे ज़्यादा गिरता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि इस बेड के गद्दे को भी हटाते हैं इन दोनों को, और फिर ना इसके नीचे से भी सफाई करते हैं, क्योंकि ना कितना ही आप वो कर लो, दबा लो, ढक लो, कुछ कर लो, खिड़की दरवाजे कितना ही बंद कर लो ना, फिर भी इस पर धूल बैठ ही जाती है। और अभी तो फिलहाल धूल का इतना टाइम नहीं है, वरना तो धूल भरी जब आंधी चलती है ना फिर तो मुझे डेली के गद्दे हटाने पड़ते हैं, और जब इनके नीचे से सफाई करनी पड़ती है, फिर जब जा करके थोड़ा साफ़ सफाई सी रहती है। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू, मतलब धूल ज़्यादा हो रही थी तो फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू ही लगाई है ना, अगर मैं इस पर कपड़ा मारती ना तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, पहले मैंने इस पर इसलिए झाड़ू लगा ली है, झाड़ू लग गई है इधर। और अभी ना मैं सोच रही थी कि इस पे ना कपड़ा भी लगा लेते हैं। तो अभी मुझे वो जिस कपड़े से मैं यहाँ पर सफाई चल रही थी ना मेरी, पता नहीं वो मैंने कहाँ पर रख दिया, भूल जाती हूँ रख के बहुत जल्दी से, तो मैंने फिर यही ले लिया, ये तकिए का कवर जो था ना मैंने यही ले लिया, मैंने कहा वैसे भी धुलेगा ही तो इसी से कर लेती हूँ। तो मैंने इधर ये सफाई कर ली है और इस गद्दे को रख दिया है, जैसे था ऐसे ही अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी गद्दों के ऊपर से भी झाड़ लूँगी, है ना, और फिर मैं इधर में चादर भी लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं चादर निकालने लगी हूँ, क्योंकि ना मेरी जितनी भी चादर हैं, जैसे कि मेरे पास जो भी हैं, तो वो मैं धुल करके एक बैग में रख लेती हूँ, पुरानी भी इसी में है और नई भी इसी में है, तो उससे क्या रहता है, हमें याद रहता है। वरना तो घर में कपड़े इतने होते हैं, बेड में भी आप अगर देखो तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, अलमारी में भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, अगर ऐसी चीज़ों को आप रख दो ना तो फिर याद नहीं रहता है। इसलिए मैं एक जगह करके नई पुरानी जितनी भी चादर हैं एक बैग में रख देती हूँ, और वैसे भी बैग एक दो फालतू हैं ही तो फिर इनका अच्छे से यूज ही कर रहे हैं ना। तो अभी चादर मैंने यहाँ पर निकाल ली है, और जो भी इसके नीचे से वो निकला था ना सामान बेड के गद्दे के नीचे से, वो वहीं पर मैंने रख दिया है ना। तो होता है कुछ चीज़ें जो हम जल्दी से गद्दे के नीचे ही रख देते हैं, तो इसी वजह से। तो अभी यहाँ पर बेड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना इसकी धूल वगैरह झाड़ी है तो इस पर धूल बैठ जाती है, ऊपर की भी सफाई हुई है तो कचरा तो गिरना ही गिरना है, अगर कचरा नहीं होता तो फिर हम सफाई क्यों करते हैं ना। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा इस पर लगा लिया है बेड पर, और पहले बेड पे ही लगाऊंगी और खिड़की पर, जो कि खिड़की वगैरह है इसके पास में उस पर, और फिर मैं यहाँ पर बेड की चादर वगैरह बिछा दूँगी, तो ये बेड मेरा फिर सेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कर दिया मैं तकिए ले लेती हूँ, पहले इनके ही कवर लगाऊँगी और उसके बाद फिर इस पर मैं चादर लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर फिर मेरा बेड अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो इसमें ना तकियों के कवर में ना इसमें चेन है तो अच्छे से ना सेट हो जाते हैं ये, और अगर जिनमें नहीं है उनमें मैंने बटन वगैरह लगाए हुए हैं, खुद से ही लगा लिए थे, क्योंकि जब मैं चादर वगैरह लाती हूँ तो ना फिर देख करके लाती हूँ कि इनमें चेन वगैरह है या क्या है क्या नहीं है। लेकिन अनुष्का के पापा जी लाते हैं ना तो फिर वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो तो बस जैसा दे दिया ना लेके चले ही आते हैं, वो इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ऐसी चीज़ों पर। तो इसी वजह से तो ये चादर लेकर के आई थी मैं, तो इसमें चैन वगैरह हैं, लेकिन वो अभी मैंने चादर जो उतारी थी ना बेड से वो अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे तो उसमें नहीं है, तो मैंने उसमें बटन लगाए हुए हैं। और अभी मैंने देखा कि एक बटन टूट भी गया है उसका, तो फिर मैं जब वो धुल जाएगी ना चादर उसके बाद फिर मैं उसमें लगा दूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके बटन को लगाने बैठ जाऊँ, फिर काम लेट हो जाएगा, खाने के लिए भी लेट हो जाएंगे। वैसे मुझे इतनी जल्दी नहीं है कि मुझे एकदम से खाना खाना है, लेकिन रहता है जैसे कि अनुष्का के पापा जी हैं, उनको कहीं जाना हो या फिर अचानक से वो चल रहे हैं तो चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती हैं, जैसे कि सब्जी बना दो, आटा लगा दो, तो फिर अपना कभी भी जैसे ही आकर के बोलें तो फिर मतलब दे दो खाना, तो वही सब रहता है। पर कोई नहीं, कर लूँगी, अभी तो टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो अभी तो शुरुआत ही हुई है काम की और दिन की भी शुरुआत ही है, अभी ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। अगर ज़्यादा जल्दी होती ना तो फिर मैं इस काम को बाद में करती, अगर उनको कहीं जाना होता तो फिर मैं इस काम को नहीं छेड़ती, फिर मैं उनका ही काम करती पहले, जो कि ज़रूरी है ना। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है घर
बेड को सेट करने के बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे ना बेड के पीछे से ना मुझे जैसे कि कचरा वगैरह हो तो वो निकालना है। अगर मुझे पहले याद आ जाता तो मैं पहले ही निकाल लेती ना, पर भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, करते हुए भी भूल जाते हैं। पर चलो कोई नहीं, अच्छे से फिर से सेट कर दूंगी। तो अभी मैंने जो भी कचरा था इधर से निकाल लिया है। वैसे कचरा वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ये था कि मन में रहता है कि जब हम सब चीज़ को ही साफ़ कर रहे हैं तो इसको भी अच्छे से साफ़ करें। वैसे मैं साइड से भी झाड़ू अगर अंदर की तरफ करूँ ना तो चली जाती है, और दूसरी साइड से फिर मैं इधर से करती हूँ तो चली, ऐसा नहीं है कि कचरा रहता है। पर वो ये है कि मुझे झाड़ू इसके पीछे से घुमानी थी, बस ये था। तो अभी इधर से मैंने झाड़ू घुमा ली है और बारी आ गई है। अब इधर टीवी ट्रॉली को मैं आगे कर लेती हूँ, तो इसके पीछे से तो आराम से मैं निकाल लेती हूँ डेली। अब बेड तो आगे पीछे नहीं हो सकता है ना, आप समझ सकते हो। पर यह है कि कुछ चीज़ें को हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके पीछे से भी निकाल लिया है कचरा जो भी था। और अभी मैं इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे जाना है दूसरे वाले रूम में। तो अभी ये चलेगा काम। और ना मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आते थे कि आप क्लीनिंग की वीडियो बनाइए, आप क्लीनिंग की वीडियो बनाइए। तो अब मैंने ना, आप देख सकते हो डेली ही मेरी क्लीनिंग की ही वीडियो जा रही हैं। मैं जितनी भी वीडियो डाल रही हूँ ना, सारी वीडियो मेरी क्लीनिंग की है। एक आधा कोई अगर बीच में जा रही हो वो अलग बात है, जैसे कि वो हो रहा है कि जैसे कि कोई त्यौहार आ जाता है, जैसे कि जन्माष्टमी आई थी, रक्षाबंधन आए थे, तीज थी, तो उन चीज़ों पर ना उन चीज़ों को भी दिखाना होता है। बस ये था सब, जैसे कि त्यौहार हैं उनको हम कैसे अच्छे से मनाते हैं वो सब दिखाना होता है। बाकी तो डेली वाली जितनी भी वीडियो जा रही हैं वो क्लीनिंग की जा रही हैं। तो ये है कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चलो मैं क्लीनिंग की ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। पर अब मैंने मन बना लिया है कि अब ना मुझे क्लीनिंग की ही वीडियो डालनी है। जो चीज़ें आप जैसे कि पसंद करते हो फिर वो चीज़ें डालनी होती हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर इधर की झाड़ू मैंने लगा दी है, सोफे वगैरह सबके नीचे अच्छे से लगा करके ले आई हूँ। और इस टाइम गर्मी इतनी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो अभी इधर आ गई हूँ मैं। इधर मैं कूलर की सफाई कर रही हूँ और घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। पर ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद को जा कर के डॉक्टर के यहाँ दिखाया हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं बिना डॉक्टर के जाए ठीक होने वाली नहीं हूँ।
परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। कोशिश कर रही हूँ ना जाना पड़े, पर अब मुझे लगता है कि मेरी कोशिश नाकामयाब होने वाली है, मुझे जाना ही होगा और एक दिन टाइम मुझे निकालना होगा डॉक्टर के यहाँ जाने को। तो चलो देखती हूँ मैं फिर किस दिन जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं है कि मैं आज जाऊँगी या कल जाऊँगी, पर देखते हैं ना। ज़्यादा लापरवाही भी अपने प्रति नहीं करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा लापरवाही करते हैं तो फिर ना हमारे लिए वो आगे के लिए दुखदाई हो जाता है। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाए ना तो फिर वो इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होती है। इससे अच्छा है कि हम जल्दी से ही अपना ट्रीटमेंट करा लें, है ना। अभी इधर की साइड आ गई हूँ और अब मेरी झाड़ू का भी एंड होने वाला है, तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और ना जब मैं क्लीनिंग की वीडियो बनाती हूँ ना तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ना क्लीनिंग अगर आप दिखाओगे ना तो फिर आप पूरे घर की दिखाओगे। अभी तो बहुत मतलब मैंने कट कर करके दिखाई है, वरना सारी दिखाने लगूँ तो पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन जाए। लेकिन फिर भी मैं कितनी कोशिश कर लूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो ही जाती है। पर कोई नहीं, आप अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।